जय श्री विष्णु। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में वर्ष की सबसे कठिन, पवित्र और पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। इसे भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी और जलविहीन एकादशी भी कहा जाता है। वर्ष 2025 में यह एकादशी 11 जून 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। चलिए अब सुनते हैं इसकी पवित्र व्रत कथा, जो न केवल धर्म बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य भी सिखाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इसका विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि इस दिन व्रत करने वाले को वर्ष की सभी एकादशियों का फल एक साथ मिलता है। इस दिन भक्त बिना जल के उपवास करते हैं, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। व्रत कथा भीमसेन की कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। पांडवों में भीमसेन सबसे बलवान थे, लेकिन भोजन के प्रति उनका प्रेम अत्यधिक था। वे दिन में कई बार भोजन करते थे और उपवास करना उनके लिए बहुत कठिन था। जब युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव पूरे वर्ष की एकादशियों का विधिपूर्वक पालन करते थे, तब भीमसेन चिंतित हो गए और उन्होंने महर्षि व्यास से पूछा, भगवान, मैं अपने भाइयों की तरह हर महीने एकादशी का उपवास नहीं कर पाता। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे भी सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाए? महर्षि व्यास का उत्तर। महर्षि व्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, तुम भोजन के बिना नहीं रह सकते, परंतु यदि तुम वर्ष में केवल एक दिन ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जल व्रत रखते हो तो तुम्हें पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। इस व्रत का नाम है निर्जला एकादशी। इस दिन अन्न ही नहीं, जल का भी त्याग करना होता है। केवल भगवान विष्णु का ध्यान, कथा और नाम स्मरण करना चाहिए। यह कठिन अवश्य है, परंतु इसका फल अपार है। भीम का व्रत और परीक्षा। भीम ने व्रत का संकल्प लिया। अगले दिन प्रातःकाल से ही व्रत रख लिया और भोजन तथा जल का त्याग किया। जैसे जैसे दिन बीता, सूर्य की तपिश बढ़ी और भीम की हालत खराब होने लगी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। रात होते होते उनका शरीर कांपने लगा, पर उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे विष्णु, भगवान मेरी श्रद्धा को स्वीकार करें। मैं केवल आपके लिए यह व्रत कर रहा हूं। अंत में जब द्वादशी आई, उन्होंने व्रत का पारण किया और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, हे भीम, तुम्हारा व्रत सफल रहा। तुम्हें समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ। व्रत का महत्व, महिमा। इस एक दिन के व्रत से पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला, रोगों को दूर करने वाला और मोक्ष दिलाने वाला माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है, उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेषकर उन लोगों के लिए अमूल्य है जो किसी कारणवश पूरे वर्ष व्रत नहीं कर पाते। व्रत विधि। व्रत कैसे करें? व्रत की पूर्व रात्रि दशमी का साँझ को सात्विक भोजन करें और एकादशी व्रत का संकल्प ले। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर और पूजा स्थान को स्वच्छ करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी पत्र, पीला वस्त्र, पीला फूल चढ़ाएं और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरा दिन अन्न व जल का त्याग करें। भजन कीर्तन, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। रात्रि में जागरण करें और भगवान की कथा सुने। द्वादशी अगले दिन सूर्योदय के बाद गाय, ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद को दान दे, फिर पारण करे। विशेष ध्यान, यदि कोई व्यक्ति निर्जल व्रत नहीं रख सकता तो वह फलाहार करके भी व्रत कर सकता है, लेकिन पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए निर्जला व्रत ही श्रेष्ठ माना गया है। आध्यात्मिक लाभ, मन की चंचलता शांत होती है, आत्मा शुद्ध होती है, विचारों में स्थिरता और भक्ति में दृढ़ता आती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति और उन्नति मिलती है। एक संदेश, निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण, श्रद्धा और भक्ति का पर्व है। जब हम अपनी इच्छाओं को वश में करते हैं, तभी हम ईश्वर के निकट जा सकते हैं। जल भी न पीना, पर भक्ति में भीग जाना, यही है निर्जला एकादशी की सच्ची भावना। आप सभी को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, यही प्रार्थना है।